नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो चुके हैं और उसमें अभी जो हालिया कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे ये समझ आ रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में अलग अलग 40% जो अंक हैं वो लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सब्जेक्ट में तो आ जाते हैं, क्योंकि उसी सब्जेक्ट में जो है आपके एमए होती है या एमएससी या एमकॉम होता है, पीजी कहने का मतलब होता है, और उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन में वो ऑप्शनल में होता है, 11th-12th में भी होता है। तो आप इसलिए ऑलमोस्ट 10 सालों से उसे पढ़ रहे होते हो या फिर कहीं पढ़ा रहे होते हो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में, तो आपको सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस होता है। दैट मीन्स कि आप 40, 50 या 60% तो उसमें ले आते हो। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जिसमें इंग्लिश भी है, अपने हिंदी भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है, और ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ हैं जो कि एक अलग फील्ड का जो स्टूडेंट रहता है, जैसे कोई कला का, आर्ट्स का है, तो उसके लिए फिर साइंस और मैथ्स जो है वो रीजनिंग वगैरह डिफ़िकल्ट रहेंगे। और अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए इंग्लिश डिफ़िकल्ट रहेगी। साइंस वालों के लिए फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस विषय में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी, जैसे राजनीति, इतिहास, भूगोल या फिर हिंदी वगैरह, तो उनके लिए वो डिफ़िकल्टी रहेगी कि वो फर्स्ट पेपर में 40% मिनिमम बंद रहे कि नहीं बंद रहे। तो उस बेसिस पे जो है वो अच्छे खासे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में वो ये देख रहे हैं कि काश थोड़ा और समय मिला होता, या फिर जो है अगले एग्ज़ाम की हम तैयारी करें। तो देखिए, राजस्थान में कंपटीशन एग्ज़ाम का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक फ़िक्स टाइम पे कभी भी जो है एग्ज़ाम नहीं होते कि हाँ चलो 1 साल में, 2 साल में पर 2 ईयर ये भर्ती आएगी, या हर तीसरे साल आएगी, या हर साल आएगी, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी जो वर्तमान में भर्तियाँ चल रही है उसके बाद कितने एक पद जो है वो खाली रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के। जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं और अगले 100-125 दिनों में इनके रिजल्ट्स भी जो है वो जारी होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा समय भी इसमें लग सकता है। सेकंड ग्रेड की जो विस्तृत परीक्षा की जो एक अपने दिशा निर्देश है और जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, जिसमें आपके दिसंबर में लास्ट वीक और सेकंड लास्ट वीक में जो है एग्ज़ाम होंगे। और उसके अलावा अभी थर्ड ग्रेड जो बचा है तो उसके संबंध में तो आपको पता ही है कि फरवरी के पहले सप्ताह में 4 या 5 फरवरी को जो है वो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको पता है। 1-1.5 महीने में आपके सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड जा चुका है, थर्ड ग्रेड को अभी 3 महीने से कम का ही समय बचा है। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो सीधा सा हिसाब ये है कि अभी तक जिनकी तैयारी नहीं है, तो अगर वो अभी तैयारी करने बैठेंगे तो या तो बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो इन सारी भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। अब सेकंड ग्रेड 1-1.5 महीने में की नहीं जा सकती, थर्ड ग्रेड ज़रूर एक सिलेक्शन लायक जो है स्कोर किया जा सकता है अगले 3 महीनों में या जो 2.5 महीने हैं उनमें, और फर्स्ट ग्रेड तो हो ही चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है उनके मन में एक प्रश्न था कि अब कितने पद रिक्त बचे हैं, अगली भर्तियां कब आएंगी। तो सबसे पहली बात तो ये करें कि पद रिक्त कितने बचे हैं, और उससे बड़ा एक जो क्वेश्चन है कि अगली भर्ती कब आएगी। तो देखिए, अब इन सारी भर्तियों को पूरा होने में जब एक समय हो जाएगा थोड़ा सा, 1-1.5 महीना, तब तक चुनाव आ जाएंगे। तो अब ये जो वर्तमान सरकार है अशोक गहलोत जी की, इनका तीसरा कार्यकाल है, इसमें तो दोबारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं आ सकती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक साल में 2 भर्तियां कराई जा सके। तो ये सरकार का जो कार्यकाल है अशोक गहलोत जी की सरकार का, इसमें तो नहीं आएगा। अब आगे जो भी सरकार बनेगी, अशोक गहलोत जी वापस आएंगे या किसी और की बनेगी, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन वो सरकार भले ही चाहे इनकी खुद की भी बन जाए तो वो 1 या 2 साल का समय लेगी। आप अगर उदाहरण से अगर समझना चाहो तो 2015 में फर्स्ट ग्रेड आई थी, फिर 2018 में आई, अब 2022 में आई, तो हर 3 से 4 साल के गैप में आती है। अब 2022 में है तो 2025 में आएगी। सेकंड ग्रेड की अगर बात करें तो 16 और 18 में हालांकि 2 साल में 2 भर्तियां थी, लेकिन वो ओरिजिनली 15,000 पद थे, 7 और 8,000 करके इन्होंने एक ही भर्ती को 2 भागों में करवाया था। तो इसीलिए वो 2 नहीं 1 ही कहेंगे। तो हम 2016 से माने तो अभी 22 हो गए, तो लगभग 4 या 6 वर्ष, आप 18 से कहोगे तो 4 और 16 से कहोगे तो 6 वर्ष हो गए। थर्ड ग्रेड की बात करें तो 18 के बाद अभी 22, तो 4 साल, तो मिनिमम 1,000 दिन आप मान के चलो, 3 से 4 साल मान के चलो लगेंगे। तो ये भर्तियां अगर कोई चूक गया है या चूक रहा है किसी कारणवश, तो सीधा सा हिसाब ये बैठेगा कि आप अगले 3 साल के लिए बिल्कुल, चाहे कितनी अच्छी तैयारी है, चाहे आप आधे अंक से रह रहे हो, चाहे 100 अंक से रह रहे हो, आप जो है इन भर्तियों से बाहर हो जाओगे। अब जो एक सहारा है वो विद्या संबल योजना है, तो उसमें फिर देखो अभी 90-95 हज़ार पदों पे आवेदन हुए हैं।
तो उसमें अभी जो लगेंगे, अब उसमें ट्रांसफ़र जो होंगे थर्ड ग्रेड के इधर उधर, क्योंकि सरकार जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनको खुश करने के लिए ट्रांसफ़र भी करेगी अभी, तो उस बेसिस पे तो फिर काफ़ी सारे टीचर जो हैं वो इधर उधर होंगे, तो उनकी पोस्ट खाली होगी। अब अगली जो खाली पोस्ट होगी उनकी, उन पे वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये बाद की बात है, क्योंकि ये कोई परमानेंट तो है नहीं कि आपको लगाना ज़रूरी है। और फिर अगला जो इस पे प्रश्न रहता है वो सेकंड ग्रेड को लेकर भी है। दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो अगले सत्र तक सेकंड ग्रेड भी आ जाएंगे नए। और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट अप्रैल मई या यूँ कहें अगले सत्र तक वो भी आएंगे। तो 10,000 सेकंड ग्रेड और 6,000 फर्स्ट ग्रेड के अलावा थर्ड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र हैं उनसे जो भी विद्यासंबल योजनाओं में मेरे भाई बहन लगेंगे उनको थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क रहेगी। अब इनके अलावा परमानेंट भर्ती का तो मैंने आपको बता दिया, 2024-25 से पहले कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब भी नई सरकार बनेगी 2023 के लास्ट में, तो एटलीस्ट वो 1-1.5 साल अपना लेगी, उसी के बाद वो कुछ जो है अपने कार्यों को सही ढंग से संभालने लगेगी। और ईश्वर करे ये जो भी सरकार बने, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी की, वो बहुमत वाली सरकार बने, ताकि उनको ये फैसले लेने में कभी दिक्कत नहीं हो कि अपने यहाँ पर जो है भर्तियाँ हमें निकालनी है, तो ये दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर वो गठबंधन वाली या ऐसे जोड़ तोड़ वाली बनी, तो एक तो वो कहेंगे कि हाँ निकालेंगे, दूसरी पार्टी जो सहयोगी वो कहेंगे नहीं नहीं निकालनी, तो ये एक दिक्कत रहेगी। तो जो भी बने उनकी पूर्ण बहुमत की 101 या उससे ज़्यादा सीटों की सरकार बने राजस्थान में, ऐसी उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं खाली पदों की। तो देखिए खाली पद जो हैं, सबसे पहली बात तो हम करते हैं प्रिंसिपल की। तो 15,445 पद हैं, उसमें से 8,000 खाली है। अब प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं उस पर कभी भी अपने राजस्थान में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, कुछ एक राज्यों में होती है लेकिन राजस्थान में नहीं होती। तो ये पद एक बेरोजगार इंसान के किसी काम के नहीं है। हाँ, ये पद कन्वर्ट हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के पदों में। क्यों? क्योंकि ये जो 21,722 जो अभी पद खाली है फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चरर के, शाला व्याख्याता के, प्राध्यापक भी जिनको कहते हैं, वो जो 21,722 पद है वो 30,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये जो 8,421 खाली है इस पे प्रमोट होंगे वाइस प्रिंसिपल, और ये जो फर्स्ट ग्रेड हैं वो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि 8,000 पद वहाँ सीधे तो प्रिंसिपल के नहीं मिल सकते, लेकिन लेक्चरर के ज़रूर मिल सकते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये 21,722 जो पद हैं वो आपके ऑलमोस्ट 25 या 30,000 में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में भी 14,859 पद जो हैं वो खाली है। अब इसमें से आप जो परमानेंट भर्ती हो रही वो वाले घटा लेना, यानी कि 21,722 प्लस 8,000 हम करें तो लगभग 25-30,000 जो है, उसमें से 6,000 निकाल लो, तो आने वाले समय में 20,000 फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो रिक्त रहेंगी अगली भर्ती के लिए। और सेकंड ग्रेड की बात करें तो 14,859 यानी कि लगभग 15,000, इसमें से आप 10,000 वर्तमान वाले निकाल लो तो लगभग कितने बचेंगे, फिर 5,000 बचेंगे। फिर बात करें पीटीआई सेकंड ग्रेड की तो 1,203, और इसमें से भी जो है अभी थोड़े और बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि भारत अब खेलों की ओर थोड़ा ध्यान देने लगा है। तो ये पद जो है वो आप आने वाले समय में 500 या 1,000 के बीच मान सकते हो। फिर बात करें थर्ड ग्रेड की तो 19,350 है। अब ये 19,350 जो है इनका सिस्टम कुछ ऐसा है, ये जो पद है वो अभी 45,000 की जो भर्ती चल रही है उसके अलावा है, क्योंकि 45 में से तो मतलब 19 में से तो 45 कहाँ एडजस्ट होंगे। तो ये है कि आने वाले समय में आपके थर्ड ग्रेड के 10,000 पद आ सकते हैं, और सेकंड ग्रेड के जो है वो 5 से 7,000 पद आ सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड के जो है वो भी 5 से 10,000 पदों पे भर्ती आ सकती है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही खाली हैं, 25,000 के 20-25,000 के समथिंग, लेकिन ये है कि भर्ती हमेशा ही जितने पद रिक्त हैं उनके आधे या 1/3 पदों पर ही आती है। तो 5 से 7,000 फर्स्ट ग्रेड, 5 से 7,000 आपके सेकंड ग्रेड, और जो थर्ड ग्रेड है वो लगभग 10,000 पदों पे आने वाले टाइम में आ सकती है। तो वहाँ बिल्कुल आपको निराश होकर नहीं बैठना है कि बस अब अगर चूक गए, फर्स्ट ग्रेड अच्छा नहीं गया है, दोनों में 40% है, उससे ऊपर नहीं है, या सेकंड ग्रेड अब अच्छा नहीं जाएगा, 1 महीने में क्या ही कर लेंगे, या थर्ड ग्रेड से अगर आप लगता है आपको कि आप बाहर हो चुके हो, तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं करी है, तो भी आपको निराश नहीं होना है। क्योंकि आने वाले समय में भी 20 से 30,000 पदों पे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट है वो आधे या फिर 1/3 पदों पे भर्ती आ सकती है। तो अगर फर्स्ट ग्रेड में 5 से 7,000 पद होते हैं तो बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट वो होगी। सेकंड ग्रेड में अगर 5,000 होते हैं तो थोड़े से कम जरूर हैं, लेकिन ये भी अच्छे खासे हैं। और थर्ड ग्रेड में 10,000 थोड़े से मैं मानता हूँ कम रहेंगे, लेकिन हाँ 10 से 15,000 भी जो है हो सकते हैं। इसीलिए आप जो है आगामी समय में ये ध्यान दीजिएगा कि अभी से अगर आप चूक भी गए हो या आपको लगता है कि आप बाहर हो ही जाओगे, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय के लिए आपकी जो तैयारी है
वो परफेक्ट होनी चाहिए। और बात करें 4th ग्रेड की, तो देखिए इसका कोई खास भरोसा नहीं है कि आए नहीं आए, क्योंकि एक बार शिक्षा मंत्री जो थे अभी BD कल्ला से पहले गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा था कि हम 4th ग्रेड की करवाएंगे भर्ती, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो यही बात है कि 20 से 30 हज़ार पद आने वाली जो है 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड प्लस 1st ग्रेड, तीनों की मिला के जो है वो पद हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी अभी से तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं अभी आप चूक गए तो फिर से ये सोचो कि अब भर्ती आएगी तब करेंगे, तो देखिए तब थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अग्रिम शुभकामनाएं सफलता के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।